गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। क्योंकि आज बहुत सारे नए लोग हैं तो 2019 यानी पिछले वर्ष हमारे महाराष्ट्र के परम कृपा पात्र राजेंद्र खेतान जो आए हुए हैं, सरला जी भी, तो राजेंद्र खेतान ने कहा कि इसको जो आनंद रस रत्नाकर पे प्रतिदिन उसी दिन का पृष्ठ हम यहाँ उसकी चर्चा करते थे तो उसकी रिकॉर्डिंग हो जानी चाहिए। तो पूरे वर्ष की रिकॉर्डिंग कर ली थी और अब 2020 में वो रिकॉर्डिंग हमने अपने आश्रम में दे दी है। तो प्रतिदिन जैसे आज जो है 9 फरवरी, तो 5 बजे सुबह 9 फरवरी का जो पृष्ठ यहाँ किया गया था तो वो YouTube में आनंद प्रस्तुति में उसको दे दिया जाता है। यानी जो यहाँ मुश्किल से 8-10 लोग होते थे, अब कम से कम 125 के करीब लोग प्रतिदिन सुनते हैं। क्योंकि आनंद रस रत्नाकर परम पूज्य महाराज जी की जन्म शताब्दी जब मनाई गई 2010 में, तो उसके बाद उसको हम लोग निरंतर करते रहे और आज भी प्रतिदिन वो पृष्ठ सबको करना ही है। ये विचार किया गया कि यहाँ परम पूज्य महाराज श्री हमारे गुरुदेव, उनका ये कहना था कि वाल्मीकि रामायण और महाभारत ये दोनों ग्रंथ जो हैं वो कम से कम हम लोग जो घर छोड़ के और बाबा जी बने हैं तो उनके लिए तो विशेष रूप से कि भारतीय संस्कृति को समझने के लिए इन दोनों ग्रंथों का अध्ययन होना चाहिए। तो महाभारत का कई महीनों से 7:45 बजे जो यहाँ सत्संग होता है तो उसमें चल रहा है। अभी इस समय गीता का प्रसंग चल रहा है और वाल्मीकि रामायण 1 जनवरी से यहाँ शुरू किया। इसमें 7 कांड हैं। बालकांड पूरा हुआ, परसों से अयोध्या कांड का प्रारंभ हुआ। क्योंकि रामायण की कथा सब लोगों को पता है तो इसलिए विवाह चारों भाइयों का संपन्न हो चुका है। अब सब लोग आ गए हैं अयोध्या में। दशरथ, राजा दशरथ, त्रेता युग की बात है, 60,000 वर्ष की आयु राजा दशरथ की हो चुकी है। त्रेता युग में आयु बड़ी लंबी होती है। तो अब उनको पता है कि अब अंतिम ही ये समय है। इसके अतिरिक्त आज बताएंगे कि उनको कुछ ऐसे शकुन हो रहे हैं कि अब शरीर ज़्यादा नहीं रहेगा। तो यहाँ इनके हृदय में है कि राम जो है वो युवराज बन जाए। मैं अपने रहते रहते उनको ये अभिषेक उनका कर दूं। तो सभी मंत्रियों को, महात्माओं को, जनपद के लोगों को, मुख्य लोगों को बुलाया और उनको उनका विचार लेना चाहा कि आप लोग विचार करके बतावें, मेरे मन में ये बात है तो क्या ये ठीक है। तो अब वो लोग कह रहे हैं कि हर दृष्टि से आपकी बात ठीक है। धर्म और भगवान राम की, यहाँ तो भगवान शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा वाल्मीकि रामायण में। तो ये जो राम हैं तो इनकी
हर दृष्टि से गुणवत्ता जो है वो बता रहे हैं कि बहुत ही अद्भुत है। धर्म और अर्थ के प्रतिपादन में कुशल श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उन्हें, यानी चारों भाइयों को, और विशेष रूप से राम की बात हो रही है, उन्हें उत्तम शिक्षा दी है। वे ग्राम अथवा नगर की रक्षा के लिए लक्ष्मण के साथ जब संग्राम भूमि में जाते हैं, उस समय वहाँ जाकर विजय प्राप्त किए बिना पीछे नहीं लौटते। तो जनपद के जो लोग आए थे, तो दशरथ जी उनके विचारों से भी जानना चाह रहे थे कि ये जो मैं कदम उठा रहा हूँ वो सही है या नहीं। तो उनके प्रतिनिधि के रूप में वो जो है व्यक्ति बता रहा है, संग्राम भूमि से हाथी अथवा रथ के द्वारा पुनः अयोध्या लौटने पर वे पूर्ववासियों के स्वजनों की भांति प्रतिदिन उनके पुत्रों, अग्निहोत्र के अग्नियों, स्त्रियों, सेवकों और शिष्यों का कुशल समाचार पूछते रहते हैं। जैसे पिता अपने औरस पुत्रों का कुशल मंगल पूछता है, उसी प्रकार वे समस्त पूर्ववासियों से क्रमशः उनका सारा समाचार पूछा करते हैं। श्री राम ब्राह्मणों से सदा पूछते रहते हैं कि आपके शिष्य आप लोगों की सेवा करते हैं न? क्षत्रियों से ये जिज्ञासा करते हैं कि आपके सेवक कवच आदि से सुसज्जित हो, आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं न? नगर के मनुष्यों पर संकट आने पर वे बहुत दुखी हो जाते हैं और उन सब के घरों में सब प्रकार के उत्सव होने पर उन्हें पिता की भांति प्रसन्नता होती है। तो कल यहाँ प्रसंग को विराम दिया था। अब ये जो कुछ और बातें बता रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं कि भगवान राम सत्यवादी हैं, महान धनुर्धर हैं, वृद्ध पुरुषों के सेवक और जितेंद्रिय हैं। श्री राम पहले मुस्कुराकर वार्तालाप आरंभ करते हैं। उन्होंने संपूर्ण हृदय से धर्म का आश्रय ले रखा है। वे कल्याण का सम्यक आयोजन करने वाले हैं। निंदनीय बातों की चर्चा में उनकी कभी रुचि नहीं होती। जब भी कोई किसी की निंदा होती है तो सामान्य लोगों में आप देखेंगे, सत्संगियों की बात छोड़ दीजिए, कि रुचि लेते हैं। तो ये रुचि क्यों लेते हैं? क्योंकि लोगों में स्वयं में इतना दोष है, तो सोचते हैं कि कोई हमारे से भी ज़्यादा दोषी है, तो उसको वो जानना चाहते हैं। यहाँ तो भगवान राम के लिए कह रहे हैं कि निंदनीय बातों की चर्चा में उनकी कभी रुचि नहीं होती है। इन गुणों के द्वारा हमको बताया जा रहा है कि ये गुण हमारे में होने चाहिए। उत्तरोत्तर उत्तम युक्ति देते हुए वार्तालाप करने में वे साक्षात बृहस्पति के समान हैं। उनकी बहुएं सुंदर हैं, आंखें विशाल हैं, कुछ लालिमा लिए हुए हैं। वे साक्षात विष्णु की भांति शोभा पाते हैं। संपूर्ण लोकों को आनंदित करने वाले ये श्री राम शूरता, वीरता और पराक्रम आदि के द्वारा सदा प्रजा का पालन करने में लगे रहते हैं। उनकी इंद्रियां राग आदि दोषों से दूषित नहीं होती हैं। इस पृथ्वी की तो बात ही क्या है, वे संपूर्ण त्रिलोकी की भी रक्षा कर सकते हैं। उनका क्रोध और प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं होता है। जो शास्त्र के अनुसार प्राण दंड पाने के अधिकारी हैं, उनका ये नियम पूर्वक वध कर डालते हैं, तथा जो शास्त्र दृष्टि से अवध्य हैं, उन पर ये कदापि कुपित नहीं होते। जिस पर ये संतुष्ट होते हैं, उसे हर्ष में भरकर धन से परिपूर्ण कर देते हैं। समस्त प्रजाओं के लिए कमनीय तथा मनुष्यों का आनंद बढ़ाने वाले मन और इंद्रियों के संयम आदि सद्गुणों द्वारा श्री राम वैसे ही शोभा पाते हैं जैसे तेजस्वी सूर्य अपनी किरणों से सुशोभित होते हैं। ऐसे सर्वगुण संपन्न लोकपालों के समान प्रभावशाली एवं सत्य पराक्रमी श्री राम को इस पृथ्वी की जनता अपना स्वामी बनाना चाहती। यानी हम लोगों ने आपस में विचार कर लिया है और आप ये जो कदम उठा रहे हैं, तो हम भी ये चाहते हैं कि वे हमारे स्वामी बने। हमारे सौभाग्य से आपके वे पुत्र श्री रघुनाथ जी प्रजा का कल्याण करने में समर्थ हो गए हैं, तथा आपके सौभाग्य से
वे मरीचि नंदन कश्यप की भांति पुत्रोचित गुणों से संपन्न हैं। अंतिम इस अध्याय में, ये दूसरा अध्याय है अयोध्या कांड का, अंतिम श्लोकों में कह रहे हैं, देवताओं, असुरों, मनुष्यों, गंधर्वों और नागों में से प्रत्येक वर्ग के लोग तथा इस राज्य और राजधानी में भी बाहर भीतर आने जाने वाले नगर और जनपद के सभी लोग सुविख्यात शील स्वभाव वाले श्री रामचंद्र जी के लिए सदा ही बल, आरोग्य और आयु की शुभ कामना करते हैं। इस नगर की बूढ़ी और युवती, सब तरह की स्त्रियां सवेरे और सायंकाल में एकाग्रचित होकर परम उदार श्री रामचंद्र जी के युवराज होने के लिए देवताओं से नमस्कार पूर्वक प्रार्थना किया करती हैं। मानो कि उनकी प्रार्थना से ही आपके हृदय में ये बात आई है और आप इनको अवश्य युवराज बनाइए। हे देव, दशरथ जी को कह रहे हैं, उनकी वह प्रार्थना आपके कृपा प्रसाद से अब पूर्ण होनी चाहिए। हे नृपश्रेष्ठ, जो नील कमल के समान श्याम कांति से सुशोभित तथा समस्त शत्रुओं का संहार करने में समर्थ हैं, आपके उन श्रेष्ठ पुत्र श्री राम को हम युवराज पद पर विराजमान देखना चाहते हैं। अतः हे वरदायक महाराज, आप देवाधिदेव श्री विष्णु के समान पराक्रमी, संपूर्ण लोकों के हित में संलग्न रहने वाले और महापुरुषों द्वारा सेवित अपने पुत्र श्री रामचंद्र जी का जितना शीघ्र हो सके प्रसन्नतापूर्वक राज्याभिषेक कीजिए। इसी में हम लोगों का हित है। अगले अध्याय में वर्णन कर रहे हैं, सभासदों ने कमल पुष्प की सी आकृति वाली अपनी अंजलियों को सिर से लगाकर सब प्रकार से महाराज के प्रस्ताव का समर्थन किया। उनकी वह पद्मांजलि स्वीकार करके राजा दशरथ उन सब से प्रिय और हितकारी वचन बोले। उनको बहुत खुशी हो रही है। राजा दशरथ को कहते हैं, अहो, आप लोग जो मेरे परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को युवराज के पद पर प्रतिष्ठित देखना चाहते हैं, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है तथा मेरा प्रभाव अनुपम हो गया है। इस प्रकार की बातों से पूर्ववासी तथा अन्यान्य सभासदों का सत्कार करके आगे की घटना सुना रहे हैं। राजा ने उनके सुनते हुए ही वामदेव और वशिष्ठ आदि ब्राह्मणों से इस प्रकार कहा, यानी सबके सामने ही ये आगे की आज्ञा वशिष्ठ जी और वामदेव जी को, जो मुख्य पुरोहित हैं, उनको ये आज्ञा दी है। क्या आज्ञा देते हैं? यह चैत्र मास बड़ा सुंदर और पवित्र है। पहले से ही दशरथ ने पंचांग वगैरह देख ली थी, दिखवा ली थी और दिखवा के ये निर्णय कर लिया था। सारे वन उपवन खिल उठे हैं। अतः इस समय श्री राम का युवराज पद पर अभिषेक करने के लिए आप लोग सब सामग्री एकत्र कराइए। राजा की ये बात समाप्त होने पर सब लोग हर्ष के कारण महान कोलाहल करने लगे। धीरे धीरे उस जन कोलाहल के शांत होने पर प्रजापालक नरेश दशरथ ने मुनि प्रवर वशिष्ठ से यह बात कही, हे भगवान, श्री राम के अभिषेक के लिए जो कर्म आवश्यक हो उसे सांगोपांग बताइए और आज ही उस सब की तैयारी करने के लिए सेवकों को आज्ञा दीजिए। महाराज का यह वचन सुनकर मुनिवर वशिष्ठ ने राजा के सामने ही हाथ जोड़कर खड़े हुए आज्ञा पालन के लिए तैयार रहने वाले सेवकों से कहा। तो सेवकों से क्या कहा? तो ये आगे के 8, 9, 10, 11, 12 5 श्लोकों में जो राज्याभिषेक के लिए सामग्री वगैरह होती है, उस पूरा सब उसका एक एक चीज़ का वर्णन है। तो वो सब आप लोग जो है एकत्र करो और प्रातःकाल महाराज की अग्निशाला में पहुंचा दो। अंतःपुर तथा समस्त नगर के सभी दरवाजों को चंदन और मालाओं से सजा दो तथा वहां ऐसे धूप सुलगा दो जो अपनी सुगंध से लोगों को आकर्षित कर ले। जितने मांगलिक द्रव्य हैं उन सबको एकत्र करो और
ऐसी व्यवस्था करो कि 1 लाख ब्राह्मणों के भोजन के लिए आप लोग सब तैयारी करो। कल प्रातःकाल श्रेष्ठ ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें वह अन्न प्रदान करो। यहाँ भंडारा कहते हैं। तो साथ ही घी, दही, खील और पर्याप्त दक्षिणाएं भी उनको दो, ब्राह्मणों को। आगे के श्लोक में कह रहे हैं, कल सूर्योदय होते ही स्वस्ति वाचन होगा। इसके लिए ब्राह्मणों को निमंत्रित करो और उनके लिए आसनों का प्रबंध कर लो। नगर में पताकाएं फहराई जाएं, राजमार्गों पर छिड़काव कराया जाए और समस्त तालजीवी यानी संगीत निपुण पुरुष और सुंदर वेशभूषा से विभूषित नर्तकियां राजमहल की दूसरी कक्षा में पहुंचकर खड़ी रहें। देव मंदिरों में तथा चैत्य वृक्षों के नीचे या चौराहों पर जो पूजनीय देवता हैं उन्हें पृथक पृथक भक्ष्य भोज्य पदार्थ एवं दक्षिणा प्रस्तुत करनी चाहिए। लंबी तलवार लिए और गोधा चर्म के बने दस्ताने पहने और कमर कसकर तैयार रहने वाले शूरवीर योद्धा स्वच्छ वस्त्र धारण किए महाराज के महान अभ्युदयशाली आंगन में प्रवेश करें। सेवकों को इस प्रकार कार्य करने का आदेश देकर वामदेव जी और वशिष्ठ जी उन सब क्रियाओं का, योग्य क्रियाओं को स्वयं पूर्ण किया। राजा के बताए हुए कार्यों के अतिरिक्त जो भी शेष आवश्यक कर्तव्य था उसे भी उन दोनों ने राजा से पूछकर स्वयं ही संपन्न किया। अब आगे की घटना बता रहे हैं। तदनंतर महाराज के पास जाकर प्रसन्नता और हर्ष से भरे हुए वे दोनों श्रेष्ठ द्विज बोले, हे राजन, आपने जैसा कहा था उसके अनुसार सब कार्य संपन्न हो गया। इसके बाद तेजस्वी राजा दशरथ ने सुमंत्र से कहा, हे सखे, पवित्र आत्मा श्री राम को तुम शीघ्र यहाँ बुला लाओ। तब जो आज्ञा कहकर सुमंत्र गए तथा राजा के आदेशानुसार रथियों में श्रेष्ठ श्री राम को रथ पर बिठाकर ले आए। यहाँ पर ये जो श्री राम को बुलवाया है तो इसके आगे के वर्णन में आया है कि वहाँ किस प्रकार राजा दशरथ भवन में बैठे थे और वहीं से अपने पुत्र श्री राम को अपने पास जब आते देखा तो उनका पौरुष समस्त संसार में, इनका राम जी का विख्यात था। उनकी भुजाएं बड़ी और बल महान था। वे मतवाले गजराज के समान बड़ी मस्ती के साथ चल रहे थे। उनका मुख चंद्रमा से भी अधिक कांतिमान था। श्री राम का दर्शन सबको अत्यंत प्रिय लगता था। वे अपने रूप और उदारता, यानी जब भगवान विष्णु अवतार लेते हैं मनुष्य के रूप में तो हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि क्या तेज रहता होगा। तो उसी का वर्णन वाल्मीकि जी बड़े विस्तार में कर रहे हैं। वे अपने रूप और उदारता आदि गुणों से लोगों की दृष्टि और मन आकर्षित कर लेते थे। जैसे धूप में तपे हुए प्राणियों को मेघ आनंद प्रदान करता है, उसी प्रकार वे समस्त प्रजा को परम आह्लाद देते रहते थे। आते हुए श्री रामचंद्र की ओर एकटक देखते हुए राजा दशरथ को तृप्ति नहीं होती थी। सुमंत्र ने उस श्रेष्ठ रथ से श्री रामचंद्र जी को उतारा और जब वे पिता के समीप जाने लगे तब सुमंत्र भी उनके पीछे पीछे हाथ जोड़े हुए गए। वहाँ काफ़ी ऊंचाई थी तो ये वहाँ चढ़ के भगवान राम ऊपर पहुँच गए। श्री राम, यहाँ भगवान तो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ श्री राम बस ऐसे ही है। श्री राम दोनों हाथ जोड़कर विनीत भाव से पिता के पास गए और अपना नाम सुनाते हुए उन्होंने उनके दोनों चरणों में प्रणाम किया। श्री राम को पास आकर हाथ जोड़ प्रणाम करते देख राजा ने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए और अपने प्रिय पुत्र को पास खींचकर छाती से लगा लिया। उस समय राजा ने उन श्री रामचंद्र जी को मणिजटित सुवर्ण से भूषित एक परम सुंदर सिंहासन पर बैठने की आज्ञा दी, जो पहले से उन्हीं के लिए वहां उपस्थित किया गया था।
काफ़ी अलंकारिक भाषा है वाल्मीकि जी की। रघुनाथ जी उस श्रेष्ठ आसन को ग्रहण करके अपनी ही प्रभा से उसे प्रकाशित करने लगे। उनसे प्रकाशित हुई वह सभा भी बड़ी शोभा पा रही थी। ठीक उसी तरह जैसे निर्मल ग्रह और नक्षत्रों से भरा हुआ शरद काल का आकाश चंद्रमा से उद्भासित हो उठता है। ये आदि काव्य है वाल्मीकि रामायण। जैसे सुंदर वेशभूषा से अलंकृत हुए अपने ही प्रतिबिंब को दर्पण में देखकर मनुष्य को बड़ा संतोष प्राप्त होता है, उसी प्रकार अपनी शोभाशाली प्रिय पुत्र उन श्री राम को देखकर राजा बड़े प्रसन्न हुए। अब श्री राम को संबोधित करके दशरथ जी कह रहे हैं, बेटा तुम्हारा जन्म मेरी बड़ी महारानी कौशल्या के गर्भ से हुआ है। तुम अपनी माता के अनुरूप ही उत्पन्न हुए हो। हे श्री राम, तुम गुणों में मुझसे भी बढ़कर हो, अतः मेरे परम प्रिय पुत्र हो। तुमने अपने गुणों से इन समस्त प्रजाओं को प्रसन्न कर लिया है, इसलिए कल पुष्य नक्षत्र के योग में युवराज का पद ग्रहण करो। हे बेटा, यद्यपि तुम स्वभाव से ही गुणवान हो और तुम्हारे विषय में यही सबका निर्णय है, तथापि मैं स्नेहवश सद्गुण संपन्न होने पर भी तुम्हें कुछ हित की बातें बताता हूँ। तुम और भी अधिक विनय का आश्रय लेकर सदा जितेंद्रिय बने रहो। विनय तो है ही है तुम्हारे में, पर ये जो सामान्य लोग पद पर आते हैं तो वो फिर विनम्रता कम हो जाती है, इसलिए सावधान कर रहे हैं। अब ये तो भगवान के अवतार हैं, इनको क्या सावधान करना है। पर यहाँ दिखाया जा रहा है कि मानव लीला कर रहे हैं ना, तो किसी को पता नहीं है कि ये भगवान है। तो क्या कहते हैं राजा दशरथ अपने बेटे को, काम और क्रोध से संपन्न होने वाले दुर्व्यसनों का सर्वथा त्याग कर दो। परोक्ष वृत्ति से अर्थात गुप्तचरों द्वारा यथार्थ बातों का पता लगाकर तथा प्रत्यक्ष वृत्ति से अर्थात दरबार में सामने आकर कहने वाली जनता के मुख से उसके वृत्तांतों को प्रत्यक्ष देख सुनकर ठीक ठीक न्याय विचार में तत्पर रहो। अब दशरथ जी स्वयं कई वर्षों तक राजा रहे, तो उनको पता है कि ये कितने कठिन कार्य हैं। मंत्री, सेनापति आदि समस्त अधिकारियों तथा प्रजाजनों को सदा प्रसन्न रखना। जो राजा कोष्ठागार यानी भंडार गृह तथा शस्त्रागार आदि के द्वारा उपयोगी वस्तुओं का बहुत बड़ा संग्रह करके मंत्री, सेनापति और प्रजा आदि समस्त प्रकृतियों को प्रिय मानकर उन्हें अपने प्रति अनुरक्त एवं प्रसन्न रखते हुए पृथ्वी का पालन करता है, उसके मित्र उसी प्रकार आनंदित होते हैं जैसे अमृत को पाकर देवता प्रसन्न हुए थे। इसलिए हे पुत्र, तुम अपने चित्त को वश में रखकर इस प्रकार के उत्तम आचरणों का पालन करते रहो। राजा की ये बातें सुनकर श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने वाले सुहृदों ने तुरंत माता कौशल्या के पास जाकर उन्हें यह शुभ समाचार निवेदन किया। नारियों में श्रेष्ठ कौशल्या ने वह प्रिय संवाद सुनाने वाले उन सुहृदों को तरह तरह के रत्न, सुवर्ण और गौमें पुरस्कार रूप में दी। इसके बाद श्री रामचंद्र जी राजा को प्रणाम करके रथ पर बैठे और प्रजाजनों से सम्मानित होते हुए वे अपने शोभाशाली भवन में चले गए। नगरवासी मनुष्यों ने राजा की बातें सुनकर मन ही मन यह अनुभव किया कि हमें शीघ्र ही अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होगी। फिर भी महाराज की आज्ञा लेकर अपने घरों को गए और अत्यंत हर्ष से भरकर अभिष्ट सिद्धि के उपलक्ष्य में देवताओं की पूजा करने लगे। चौथे अध्याय में अयोध्या कांड में वर्णन करते हैं कि राजसभा से पूर्ववासियों के चले जाने पर कार्य सिद्धि के योग्य देश काल के नियम को जानने वाले प्रभावशाली नरेश ने पुनः मंत्रियों के साथ सलाह करके यह निश्चय किया कि कल ही पुष्य नक्षत्र होगा, अतः कल ही मुझे अपने पुत्र कमल नयन श्री राम का युवराज के पद पर अभिषेक कर देना चाहिए।
तदनंतर अंतःपुर में जाकर महाराज दशरथ ने सूत को बुलाया और आज्ञा दी, जाओ श्री राम को एक बार फिर यहाँ बुला लाओ। उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके सुमंत्र श्री राम को शीघ्र बुला लाने के लिए पुनः उनके महल में गए। यहाँ इस अध्याय में एक रहस्य वाल्मीकि जी बताने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। यानी अभी अभी भगवान राम गए हैं और फिर से उनको कॉल किया जा रहा है। तो अब वो सूत गए हैं और उनको कहते हैं कि आपको बुला रहे हैं पिताजी। उनका आगमन सुनते ही श्री राम के मन में संदेह हो गया। उन्हें भीतर बुलाकर श्री राम ने उनसे बड़ी उतावली के साथ पूछा, आपको पुनः यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ी, यह पूर्ण रूप से बताइए। अब सूत क्या बतावे, उसने साफ कह दिया कि महाराज आपसे, मतलब आपके पिताजी आपसे मिलना चाहते हैं। मेरी इस बात को सुनकर वहाँ जाने या न जाने का निर्णय आप स्वयं करें। सूत का यह वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी महाराज दशरथ का पुनः दर्शन करने के लिए तुरंत उनके महल की ओर चल दिए। श्री राम को आया हुआ सुनकर राजा दशरथ ने उनसे प्रिय तथा उत्तम बात कहने के लिए उन्हें महल के भीतर बुला लिया। अब ये बात जो है वो सबके सामने नहीं, महल के अंदर भगवान राम से कह रहे हैं। हे श्री राम, अब मैं बूढ़ा हुआ, मेरी आयु बहुत अधिक हो गई, मैंने बहुत से मनोवांछित भोग लिए, आदि आदि बहुत सारी बातें कही और कहा कि अब तुम्हें युवराज पद पर अभिषिक्त करने के सिवाय और कोई कर्तव्य मेरे लिए शेष नहीं रह गया है। अतः मैं तुमसे जो कुछ कहूँ, मेरी उस आज्ञा का तुम्हें पालन करना चाहिए। हे पुत्र, अब सारी प्रजा तुम्हें अपना राजा बनाना चाहती है, तो आजकल मुझे बड़े बुरे सपने दिखाई देते हैं। दिन में वज्रपात के साथ साथ बड़ा भयंकर शब्द करने वाली उल्काएं भी गिर रही हैं। ये उनको यानी दशरथ जी को स्वप्न में ये सब, ज्योतिषियों का कहना है कि मेरे जन्म नक्षत्र को सूर्य, मंगल और राहु नामक भयंकर ग्रहों ने आक्रांत कर लिया है। ऐसे अशुभ लक्षणों का प्राकट्य होने पर प्रायः राजा घोर आपत्ति में पड़ जाता है और अंततो गत्वा उसकी मृत्यु भी हो जाती है। अतः हे रघुनंदन, जब तक मेरे चित्त में मोह नहीं छा जाता तब तक ही तुम युवराज पद पर अपना अभिषेक करा लो, क्योंकि प्राणियों की बुद्धि चंचल होती है। मोह नहीं छा जाता मतलब अंतिम समय में फिर कुछ होश आवास नहीं रहेंगे, तो इसके पूर्व ही मैं चाहता हूँ इमीडिएटली आज चंद्रमा पुष्य से एक नक्षत्र पहले पुनर्वसु पर विराजमान है, अतः निश्चय ही कल वे पुष्य नक्षत्र पर रहेंगे, ऐसा ज्योतिषी कहते हैं। इसलिए उस पुष्य नक्षत्र में ही तुम अपना अभिषेक करा लो। शत्रुओं को संताप देने वाले हे वीर, मेरा मन इस कार्य में बहुत शीघ्रता करने को कहता है। इस कारण कल अवश्य ही मैं तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक कर दूंगा। अतः तुम इस समय से लेकर सारी रात इंद्रिय संयम पूर्वक रहते हुए सीता के साथ उपवास करो और कुश की शैया पर सो। आज तुम्हारे सुहृद सावधान रहकर सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें, क्योंकि इस प्रकार के शुभ कार्यों में बहुत से विघ्न आने की संभावना रहती है। 25वें श्लोक में इस चौथे अध्याय में वाल्मीकि रामायण में एक बहुत अद्भुत बात कही जा रही है। क्या कह रहे हैं राजा दशरथ भगवान राम को, जब तक भरत इस नगर से बाहर अपने मामा के यहाँ निवास करते हैं तब तक ही तुम्हारा अभिषेक हो जाना मुझे उचित प्रतीत होता है। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारे भाई भरत सत्पुरुषों के आचार व्यवहार में स्थित हैं, अपने बड़े भाई का अनुसरण करने वाले धर्मात्मा, दयालु और जितेंद्रिय हैं, तथापि मनुष्यों का चित्त प्रायः स्थिर नहीं रहता, ऐसा मेरा मत है। इसलिए हे रघुनंदन,
धर्मपरायण सत्पुरुषों का मन भी विभिन्न कारणों से राग द्वेष आदि से संयुक्त हो जाता है। राजा के इस प्रकार कहने और कल होने वाले राज्याभिषेक के निमित्त व्रत पालन के लिए जाने की आज्ञा देने पर श्री रामचंद्र जी पिता को प्रणाम करके अपने महल में गए। अब आगे की घटना क्या होती है उसको कल सुनाएंगे। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय।